मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यानी हमारे चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखी झा में। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो चीज़ लोग नहीं बताते जल्दी। उनको शर्म लगती है कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि जो आप लोगों को यूज हो पाए। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा इलाज नहीं होता है कि हाँ उसको करके और अच्छे से वो चीज़ से हम बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हम निजात पा जाए। तो मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं सोच रही थी जब मैं यूज कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और आप लोगों किसी को भी, एक जने को भी मेरे वीडियो बनाने से अगर काम आ जाता है तो मेरे लिए वही मतलब समझ लो वीडियो बनाना सफल है। तो बहुत सारे लोगों को ना देखोगे आप, सर में छोटे बच्चों को स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, और वैसे भी आप देखो कोई गांव से आ जाता है या कोई भी, तो बाल में जुएँ पड़ जाते बहुत ही जल्दी। तो जब जुएँ पड़ जाते हैं तो बच्चे को क्या करते हैं, बहुत देर तक बैठ करके, चाहे हम लोग में से कोई भी हो, तो हम बैठ करके निकालते हैं। कोई गाड़ी आ गई तो बहुत मतलब आवाज़ हॉर्न दे रही है, तो हम क्या करते हैं, बहुत देर तक बैठ करके निकालते हैं या शैम्पू कर देते हैं या मेडिकल शैम्पू ले आते हैं हम मेडिकल स्टोर से और उसको लगा देते हैं। वो क्या जड़ से ख़त्म ही नहीं होता है। और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं कि गांव सब में अगर मतलब पाउडर वगैरह ला के लगा देते, वो देखो बाल पे भी अगर असर हो सकता है, नुकसान हो सकता है, स्किन का वो हो सकता है। इसलिए बहुत ही अच्छा, मैंने पहले, आज से मुझे लग रहा है करीब 2015 में मैंने यूज की थी अपने बच्चों के ऊपर। किसी ने मुझे तो मैंने जब यूज किया, मुझे नहीं पता था ये इतना काम का है। और एक ही बार मैंने यूज किया और एक ही बार में वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि जब ख़त्म हो गई है तो किसी और को प्रॉब्लम अगर हो तो बताना चाहिए। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बताई कि मतलब उनके ऐसे बाल आप खोलते हैं तो ऐसे लग रहा था कि कोई उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई छेद होता, उसमें से निकलता जाता बहुत सारे जुएँ। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने बताई और उन्होंने लगाया, प्रयोग किया, तो उन लोगों को भी आज तक दोबारा रिपीट नहीं हुआ है जुएँ। हाँ, अगर किसी से आ जाए दोबारा तो वो अलग बात है। तो मैंने सोची चलो, मेरे भी अभी गांव गई हुई थी तो मेरे को भी हो गया है। तो वो चीज़ मैं ऑर्डर पे मंगवाई, यहाँ पे मिला नहीं था, दिल्ली सब में मिल जाता है, यहाँ पे नहीं मिला था। तो 2-3 दिन समय लग गया, तो उन्होंने मंगवा दिया। तो मैं सोची आज मैं यूज करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो वो है, मैं दिखा देती दवाई क्या है। तो ये है, ये देखिए स्क्रैबिक, उल्टा में दिख नहीं रहा, ये ऐसे ना, इसका नाम स्क्रैबिक है। इसमें ना दिख नहीं रहा अच्छे से, ये उल्टा हो रहा है तो उल्टे में अक्षर दिख रहा है। मैं ऐसे बता देती हूँ, स्क्रैबिक नाम है इसका। किसी भी दुकान पे बताओगे तो वो दे देंगे स्क्रैबिक। ऐसे अच्छे से मैं फ़ोटो खींच के लगा दूँगी इसका, क्योंकि फ़ोटो में तो अच्छे से आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हैं और इस पर 55 रुपये रेट लिखा हुआ है, 50 रुपये का दिया है उन्होंने। तो उसे हमें लगाना कैसे, आप ना 5 साल से लेके 5 साल के बच्चे को थोड़ा कम लगाना, क्योंकि है ये स्किन का ही प्रोडक्ट, ये कोई नुकसान करने वाला नहीं, मतलब स्किन का ही है। खुजली उजली हो जाती है, लेकिन ये इतना कारीगर साबित हुआ ये जूं के लिए कि जड़ से ख़त्म करते, लीक तक ख़त्म हो जाती है इससे। तो इसलिए मैंने सोची चलो आप लोगों को बताती हूँ। तो इसको करना क्या है, आप हाथ में लेके, आप वैसे भी हाथ में लगा सकते हो। सबसे पहले अच्छे से आपका बाल साफ़ होना चाहिए, और बाल साफ़ होने के बाद आपको अच्छे से मतलब बिल्कुल आपको उलझा हुआ नहीं होना चाहिए बाल जैसे। तो उलझा हुआ नहीं होगा तो उसमें क्या है कि आपको बहुत अच्छे से यूज भी कर पाओगे, और जब आप शैम्पू करोगे ना तो बहुत अच्छे से सब निकल जाएगा जुएँ। तो हमें करना क्या, मेरे पास ग्लव्स हैं, अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो कोई नहीं है कि ग्लव्स लगाना ही है। मेरे पास था ग्लव्स फटे पुराने, तो मैंने कहा चलो यूज कर लेती हूँ। तो ये मैं ग्लव्स लगा लेती हूँ दोनों हाथों में सबसे पहले, और निश्चिंत हो के, ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, क्योंकि बिना यूज किए हुए चीज़ मैं बताती नहीं, हमेशा बताई हूँ। तो क्या करना है, ये लिक्विड ही जैसा होता है, तो ऐसे हाथ में आप ये देखिए, ऐसा ले करके दोनों हाथ में ऐसे लगा लो। और ऐसे जड़ जो होता है ना, अगर कोई लगाने वाला है, जैसे छोटे बच्चे को लगाते हैं तो ऐसे ऐसे करके, आप ऐसे ऐसे करके लगाओगे ना तो अच्छे से हो पाएगा। और ज़्यादा तो अगर बहुत ज़्यादा होता है तो 2 बार आपको, बहुत मतलब अंत नहीं है जिसका, उतना हो तब तो 2 बार लग जाएगा, क्योंकि इसमें तो लगाना नहीं है आपको,
हाँ, जड़ से थोड़ा आगे तक लगाना है कि जो लीखें होती है ना, लीखें इस सब में होती है, जड़ में जुएँ होती, लीखें इसमें होती है। तो चलो अच्छे से इसको लगा लेते हैं, अच्छे से हम मिक्स भी कर लेते हैं कि पूरा सर में लग जाए। मेरे तो खैर एक दो किसी का आ गया है तो मेरे परेशान हो चुकी हूँ। तो अच्छे से लगाने के बाद इसको क्या करना है हमें, या तो आप अच्छे से जूड़ा बना लो या तो चोटी बना लो और इसको आप आधा घंटा छोड़ दो। बस आधा घंटा से ज़्यादा नहीं छोड़ना है। आधा घंटा के लिए जब आप छोड़ दोगे इसको तो जो भी बाल में जुएँ होंगे अपने आप ही वो ना अंदर बौखलाहट करके और मर जाते हैं। उसके बाद जो लिखे होंगी वो भी आपका कंघी के द्वारा निकल जाएगा। तो इसको जब ये हो जाएगा पूरा अच्छे से आधा घंटा, पहले मैंने बताई बाल को अच्छे से आप मतलब कंघी कर लेना, क्योंकि उलझा हुआ बाल रहेगा तो उसमें शैम्पू करने के बाद जब हम करेंगे आगे का काम तो उसमें लटक जाता है। अभी क्या करना, आधा घंटा तो हमने कर लिया शैम्पू, मतलब ये बाल में लगा लिया। उसके बाद हम अच्छे से जूड़ा बना लेंगे। जूड़ा बनाना तो आप जूड़ा बना लो या तो आपको जो भी करना है अपने हिसाब से देख लो। मैं जूड़ा लपेट लेती हूँ। और जब इसमें ये मरते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ चल रहा है अगर जुएँ होंगे तो। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे जाना है बाथरूम और शैम्पू जो भी आप यूज करते हो वो शैम्पू अच्छे से कर लो। जब अच्छे से शैम्पू आप कर लोगे, इसके ऊपर पानी और शैम्पू दोनों डालोगे जहाँ अच्छे से आएगा। बाल पहले ही आपका सीधा है, उलझा हुआ नहीं है। अब पतली वाली कंघी, जैसे बारीक वाली पतली वाली कंघी होती है ना, ये गंदा हो गया थोड़ा, तो अच्छे से इसको पूरा दोनों तरफ बाल कर लो। और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप आराम से धीरे धीरे करो। और शैम्पू लगे हुए में बाल में पानी नहीं डालना, ऊपर से झाग में ही अच्छे से आप उसको क्लीन करो। जब ऐसा लगे आपको कि पूरा अच्छे से, मन को आपको ये होना चाहिए कि हाँ मैंने पूरा निकाल दिया है। तो अभी देखो मेरे ऐसे लग रहा है कि चल रहा है, कुछ है मतलब इसको यहाँ पे ना मेरे को चल रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मरने का टाइम हो जाता है ना। तो अच्छे से आप जब पूरे कर लोगे फिर उसके बाद पानी से धुल लो। फिर एक बार पानी से धुलने के बाद तौलिया से अच्छे से आप बाल को सुखा लो, मतलब पूरा ड्राई नहीं करना है। और फिर से एक बार कंघी करो और पतले वाले से ही करना है, क्योंकि इसमें सारे लीखे निकालना है आपको। जुएँ तो आपको निकल गए, शैम्पू के साथ ही निकल जाता है। जब शैम्पू करके आप और कंघी करते हो तभी आपका जुएँ निकल जाता है। आपको करना क्या है, जब गीला ही बाल को अच्छे से थोड़ा सा सुखा लो तौलिए से और फिर से करो, सारे लीखे निकल जाएंगे। लीखे निकालने में थोड़ा सा, अगर ज़्यादा लीखे हैं थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन लीक निकल जाएगा। और जो भी लीक बच जाएगा 2 4 10 वो मर जाते हैं अपने आप ही, वो बाद में झड़ जाएंगे। अगर ये ये वीडियो मेरी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी, देखो आपको मैंने प्रयोग करके बताई। शैम्पू मैं नहीं दिखा सकती हूँ बाथरूम में जा कर के, इसीलिए, नहीं तो वो भी मैं दिखा देती, मैंने बता दी हूँ। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, बेझिझक, छोटे बच्चे 5 साल से नीचे नहीं, 5 साल से ऊपर का, थोड़ा सा बाल भी कम होता है उस हिसाब से आप लो लगाओ। और तब तक बाल वाल मत छूने देना बच्चों को, क्योंकि जीभ वगैरह में हाथ लगा लेते हैं तो वो नुकसान हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और आराम से लगा करके शैम्पू कर दो बच्चों को, उसका बाल पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा और दोबारा जल्दी नहीं होगा। तो आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे हो नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको ये चीज़ काम आता है किसी और को ज़रूर शेयर करना, किसी को भी काम आ जाए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और एक बार में झंझट से छुटकारा पा जाओगे। बाय बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसका फ़ोटो खींच के अच्छे से थंबनेल लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर देख के और मंगवा लेना।